प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से करीब 1.5 घंटे बाद अमेरिका की संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो उन्हें सिर्फ अमेरिका और भारत के लोग नहीं सुनेंगे, बल्कि पूरी दुनिया ध्यान से उनकी बातों को, उनके एक एक शब्द को सुन रही होगी, क्योंकि उन्हें वॉशिंगटन डीसी से आई जो तस्वीर आ रही होगी उस पर सबकी नजर होगी। लेकिन पहले आप यह तस्वीर देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की केमिस्ट्री देख रहे हैं, तो यहां से वॉशिंगटन डीसी से 11,000 किलोमीटर दूर यहां चीन में बीजिंग में बैठे इस वक्त शी जिनपिंग इन तस्वीरों को देखकर बहुत बेचैन होंगे। इन तस्वीरों ने उनको बहुत बेचैन कर दिया है। अमेरिका की राजधानी से 11,000 किलोमीटर दूर बीजिंग में बैठे जिनपिंग की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका ने कदम कदम पर रेड कारपेट बिछाया है, लेकिन चीन इसे खुद के लिए रेड अलर्ट मान रहा है। यानी असली सीन मुद्दा है चीन। और इसी पर आगे एक से बढ़कर एक ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। लेकिन उससे पहले हमारी ये छोटी सी रील देख लीजिए आप। तो देखिए, असली सीन मुद्दा है चीन। और क्या वाकई जो ये रेड कारपेट आपको हमारे स्टूडियो में दिख रहा है, वो जो रेड कारपेट आपको न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक दिख रहा है, क्या यही जिनपिंग को पसंद नहीं आ रहा है? क्या जिनपिंग को वो रेड अलर्ट दिख रहा है जो रेड कारपेट, ऐसे ही रेड कारपेट वहां न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन में दिखाए जा रहे हैं? आपको आज हम एक कुछ दिखाना चाहते हैं। हम एक अपने हाईटेक स्टूडियो में, TV9 के हाईटेक स्टूडियो में आपको दिखाते हैं ड्रोन्स, उड़ते हुए ड्रोन्स। और ये देखिए, ये जो ड्रोन्स आप देख रहे हैं हमारे हाईटेक स्टूडियो में, ये ड्रोन जिनपिंग के दिमाग में भी उड़ रहे होंगे। चीन और पाकिस्तान में इस ड्रोन को लेकर क्या बेचैनी है? ये ड्रोन इतना खास क्यों है? जिस बात का डर सता रहा था चीन और पाकिस्तान को, क्या वो बात अब सच हो गई? ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं TV9 के हाईटेक स्टूडियो में, इन ड्रोन्स की क्या खासियत है? अचानक से पीएम मोदी और जो बाइडेन की इस मुलाकात में ये ड्रोन इतने खास क्यों हो गए? और इन ड्रोन से क्यों हिंद के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है? हमारे खास मेहमान हमारे साथ आ चुके हैं। ये ड्रोन ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। फहरिस्त बहुत बड़ी है जिससे शी जिनपिंग की नींद उड़ी हुई होगी। पीएम मोदी के इस दौरे से जुड़ी बड़ी खबर। आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे पीएम मोदी। बाइडेन के साथ होगी द्विपक्षीय बातचीत। आज द्विपक्षीय बात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी स्टेट विजिट पर बायलैटरल टॉक में शामिल होंगे, तो कई अहम मुद्दों पर दोनों स्टेट हेड्स के बीच बातचीत होगी और यह बहुत अहम है। सीधे चलते हैं वॉशिंगटन डीसी। हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, बताइए जरा कितनी अहम बातचीत है ये, और ये रेड कारपेट चीन को रेड अलर्ट क्यों नजर आ रहा है? गौरव, डोंट मिस द मोमेंट। ये है साउथ लॉन्स, जहां पर अब से थोड़ी देर में उस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन, राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद होंगे। ये व्हाइट हाउस आप देख रहे हैं। इट डजंट गेट, देखिए एक ऑन द राइट, दूसरा ऑन द लेफ्ट। दिखाइए जरा लेफ्ट में, और ठीक मेरे पीछे सिर्फ भारतीय यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वॉर एन एम्बियंस। और ये जो आवाज सुन रहे हैं आप, ये देखिए, और वो सामने देखिए वॉर मेमोरियल आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पर यूएस कांग्रेस है। लेकिन यहां पर सीधे चलते हैं भारतीयों के पास, और ये देखिए क्या हाल है। केम छो? तस्वीरें देखिए। अब आप, क्या मैं कह रहा हूं ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखिए अब क्या हाल है मैम आप लोगों का? अभी आने में समय है, बट जस्ट लुक एट इट। ये देखिए आप यहां पर कैसा इंतजार चल रहा है। 1.5 घंटा और है। 5 बजे से आए हुए हैं। अगर बारिश हो गई तो ये बताइए, मोदी जी से मिलेंगे कि नहीं? ये बताइए, अगर बारिश हो गई तो क्या करेंगे?
ये जोश देखिए, मेरे कैमरामैन को मैं बोलूंगा इस तरफ आइए मेरे जरा। यहाँ पर अब हम सीधे चलते हैं, इन सभी लोगों को आपको दिखाते हैं। कम विद मी, ये देखिए, ये देखिए तस्वीर है। अब आप सीधे इस तरफ आइए, यहाँ पर ये तैयारी चल रही है, ये जोश देखिए आप इनका। क्या हाल है? अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं ये इंडिया नहीं है, लेकिन ये व्हाइट हाउस है। कपिल सर इधर से आइए एक बार फिर से, मैं आपको दिखाता हूं। कम हियर, ये देखिए, यहां पर हम साउथ लॉन्स में मौजूद हैं और वहां पर उस मंच पर जिन जिन दर्शकों ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, उस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन होंगे। ही इज द स्टेट गेस्ट और ये अपने आप में, वो देखिए हर तरफ देखिए यहां पर, और वहां पर ऑन माई एक्सट्रीम लेफ्ट ये देखिए खास मेहमान है वहां पर जिनको बैठाया जा रहा है। यहां पर इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं। सुबह 2 बजे से लोग निकले हुए हैं। अब मतलब मेरे पास जो जानकारी आ रही है वो ये है, 2 बजे 3 बजे लोग न्यूयॉर्क से निकले, न्यू जर्सी से निकले। आइए जरा कपिल इधर से आइए और मैं आपको यहां पर लेके चलता हूं इंडियन कम्युनिटी के पास। ये देखिए जोश देखिए इनका, ये देखते बनता है। क्या हाल है? क्या इंतजार था? ये ठीक चल रहा है? इस तरह ये कपिल, इनके परिधान देखिए, भारत यहां पर आपको दिखाई दे रहा है और ये जोश देखिए। और ये जो मैं आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा हूं, सीधे इधर आइए मेरे साथ और आगे बढ़ते हैं, जरा इस तरफ देखते हैं किस तरीके से तैयारी चल रही है। ये देखिए निशांत, अभी आपने कहा डोंट मिस द मोमेंट। आप जो कह रहे हैं, आज दुनिया का कोई भी बड़ा शख्स, दुनिया का कोई भी नेता इस मोमेंट को मिस नहीं करना चाह रहा होगा निशांत, जो आप कह रहे हैं। और खासकर शी जिनपिंग की बात करें तो वो तो लगातार पता नहीं कितनी देर से इस मोमेंट पर नजर बनाए होंगे। देखिए TV9 भारतवर्ष इस वक्त व्हाइट हाउस के में है, व्हाइट हाउस की प्रीमाइसेस में है और वहां से निशांत आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि क्या जोश, क्या उत्साह इस वक्त वहां लोगों में है। और मात्र चंद आप घंटे बचे हैं, या कह सकते हैं कि 1 घंटा और कुछ मिनट बचा हुआ है जब यहां पर अभी ये बायलैटरल टॉक होने वाली है। निशांत वहां पर उनके पास जाएंगे, लेकिन इसी बायलैटरल टॉक में कुछ बड़ी डील्स हो सकती हैं और जल्दी से वो ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए, भारत अमेरिका के बीच आज ऐतिहासिक डील होने जा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ग्राउंड जीरो पर TV9 मौजूद है आपको एक एक पल की एक एक खबर देने के लिए। कई डिफेंस डील पर मुहर लगेंगी आज। डिफेंस डील पर पूरी दुनिया की नजर है और उसमें बहुत अहम है वो ड्रोन जो अभी अभी आपने हमारे स्टूडियो में देखा, MQ-9 ड्रोन और M777 हॉवित्जर पर डील होगी। वो जेट इंजन जो बहुत अहम है भारत के आत्मनिर्भर जो डिफेंस प्रोजेक्ट है उसको लेकर, उसमें आज डील लगेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो आज तक अमेरिका ने अपने मित्र राष्ट्र तक को नहीं दिया, वो आज भारत के साथ वो टेक्नोलॉजी साझा करने पर मुहर लगेगी। तो ये ऐतिहासिक लम्हा है। आइए जल्दी से पीसीआर मुझे जल्दी से दीजिए ग्राफिक्स के जरिए, आइए आपको दिखाते हैं भारत और अमेरिका की वो ऐतिहासिक डिफेंस डील जिसको लेकर चीन की नींद उड़ी हुई है। इस डिफेंस डील में क्या क्या है, आइए आपको जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। भारत की डिफेंस डील अमेरिका के साथ और उसमें बहुत अहम जो होने वाला है, ये तुरंत आपको यहां पर दिखाते हैं। उसमें बहुत अहम है वो ड्रोन जो अभी अभी आपने देखा, MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन जो यहां पर अभी दिखेगा, MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन। और चलिए जरा वापस स्टूडियो चलते हैं, वहां से आपको दिखाते हैं। हमारी टीम ने आज कुछ आपके लिए स्पेशल ग्राफिक्स बनवाए हैं, तो बिना देर किए, क्योंकि समय लिमिटेड है और आपके लिए हमारे पास आज बहुत सारी जानकारियां हैं, जल्दी से आपको दिखाते हैं। दिखाइए पीसीआर वो जो हमने अपने दर्शकों के लिए बनवाया है, MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन जो आज जिस पर डील होने वाली है। GE का F414 जेट इंजन जिस पर आज मुहर लगने वाली है, जो भारत को मिलेगा टेक्नोलॉजी के साथ। M777 लाइट हॉवित्जर अपग्रेडेशन, इस पर मुहर लगने वाली है। और ये जो 3 चीजें आप देख रहे हैं, इनफैक्ट 5 चीजें, स्ट्राइकर, बख्तरबंद वाहन और लॉन्ग रेंज मिसाइलें, ये बहुत अहम है। और इसमें भी वो ड्रोन्स बहुत अहम हैं जो अब भारत की नेवी को भी मिलेंगे, भारत की वायुसेना को भी मिलेंगे, भारत की आर्मी को भी मिलेंगे। जल्दी से आपको बताएं, उससे पहले एक खबर देख लीजिए और फिर हम आपको वो ग्राफिक्स दिखाते हैं। ये देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, ये जो डिफेंस डील है इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। वो बताएंगे प्रेडेटर ड्रोन्स कितने अहम हैं। पहले ये खबर देख लीजिए, यूएस कांग्रेस को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी, और वो बस अब से थोड़ी देर बाद होने जा रहा है।
MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स जो आप देख रहे हैं, इसमें स्काई गार्जियन ड्रोन्स हैं, सी गार्जियन ड्रोन्स हैं। स्काई गार्जियन ड्रोन्स क्या करेंगे, सी गार्जियन ड्रोन्स क्या करेंगे, इस पर भी आपको बहुत अहम जानकारी हम देने वाले हैं। बहुत अहम जानकारी, क्यों? क्योंकि ये नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों के लिए बहुत अहम है। और तीनों को अगर बात करें तो LOC से लेकर LAC तक सबको इन ड्रोन्स के जरिए वहां पर सर्विलांस की सुविधा मिलेगी। इन ड्रोन्स के जरिए दुश्मनों को साधने के में भारत और भी ज़्यादा बहुत भारत वहां पर ताकतवर होगा। अभी देखिए LAC से LOC पर जो ताकत बढ़ेगी वो देखिए, 8 ड्रोन वायुसेना को मिलेंगे, 8 ड्रोन थल सेना को मिलेंगे, ये स्काई गार्जियन ड्रोन होंगे। इसके अलावा 15 ड्रोन जो नौसेना को मिलेंगे, ये सी गार्जियन ड्रोन होंगे। और इससे क्या होगा, इससे क्या भारत को और ताकत मिलेगी, इस पर बात करने के लिए मिर्जा जो खास मेहमान है, मैं आपसे उनका तारुफ करा देता हूं। एक ये इंजन भी हमारे साथ है और मैं चाहूंगा कि हमारे साथ जो खास मेहमान है एयर वाइस मार्शल PK श्रीवास्तव सर, मैं आपको ऊपर अपर स्टूडियो में इनवाइट करना चाहता हूं। प्लीज यहां पर आइए और वो आपको बताएंगे कि ये इंजन कितना अहम है जो जेट इंजन भारत को मिलने जा रहा है। इस बीच व्हाइट हाउस से जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। व्हाइट हाउस से जो सीधी तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी आप देखते रहिए। वहां पर इस वक्त क्योंकि PM मोदी और जो बाइडेन के बीच जो बातचीत शुरू होनी है, बस थोड़ी देर में वो बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन सर, एक तरफ वो सी गार्जियन ड्रोन है, स्काई गार्जियन ड्रोन्स हैं और ये जेट इंजन, आप बताइए कितना अहम है? देखिए, जो हमारी तैयारी चल रही थी एयरफोर्स के लिए, अभी मैं सिर्फ इंजन्स की बात करूंगा। ये इंजन सामने, इंजन जो सामने है, ये इंजन हमारे लिए समझ लिए एक तरीके का वरदान है। ये इंजन जो हम दिखा रहे हैं बिल्कुल वरदान है, क्योंकि हमारी 2 मेन जो हमारे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, इससे जुड़े हुए हैं। LCA Mark II जो हमारे लिए 4.5 जनरेशन का अपना इंडिजिनस एयरक्राफ्ट होगा, जिसका इंडस्ट्रियल बेस इंडिया में है। और इंजन जो है एचलेस हील की तरह था, हमारे पास वो नहीं था। हमने कावेरी में कई साल प्रयत्न किया, लेकिन जो हमें वेट एंड थ्रस्ट का रेशियो चाहिए था वो हम 70 किलो न्यूटन्स तक पहुंच सके, लेकिन हमें चाहिए था 98 किलो न्यूटन्स। वो गैप फुलफिल करने में दिक्कत आ रही थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो चाहिए होती है एरो इंजन के डेवलपमेंट में, वो मटेरियल्स की टेक्नोलॉजी। मैं इसमें एक चीज और जानना चाहता हूं, पीछे वो ड्रोन वाले ग्राफिक्स भी हमें दीजिए। अब जरा ड्रोन्स पर भी सर से बात कर लेते हैं। वो स्काई गार्जियन ड्रोन और सी गार्जियन ड्रोन, सर ये बताइए, ये जो ड्रोन्स हैं या ये जो डिफेंस डील है, और खासकर मैं उन ड्रोन्स की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये आजकल बहुत अहम हो गए हैं रूस यूक्रेन वॉर के बीच। तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर, ये चाइना में जो शी जिनपिंग बीजिंग में बैठे देख रहे होंगे तो उनको नींद आ रही होगी? ये आपने एक ऐसा सवाल किया है जिसपे तो नीड तो नेचुरली एडवर्सरी है, प्राइमरी एडवर्सरी है, और हमसे उनका वो चलता रहता है, प्यार मोहब्बत जो भी आप करना चाहें। लेकिन ये ताकत जो आपके पास आ रही है कि आप इंडिविजुअली अपने इसी प्रोग्राम को नहीं, LCA प्रोग्राम को नहीं, तेजस प्रोग्राम के Mark II को ही नहीं, M का जो प्रोग्राम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उस प्रोग्राम में भी ये इंजन लगेगा। और जब इंजन किसी कंट्री में आता है, जो अभी तक सिर्फ 4 कंट्रीज में है, उसके बाद वहां पर इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, वो इकोसिस्टम आपके सप्लाई चेन को डेवलप करता है, तब आप इंडिजिनस भी कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि कावेरी इस इंजन के आने के बाद से, इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद से जो भी हैंडशेक होता है, अभी उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, हम अपने कावेरी को भी आगे बढ़ा सकेंगे। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि ये इतना अहम है जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों को साथ लेंगे। और एक चीज और नोट करिए, ये अपने आप एक स्ट्रेटजिक इशू है, स्ट्रेटेजिक इशू है, क्योंकि हम बन जाएंगे एक दूसरे से। US कांग्रेस को संबोधित करेंगे PM मोदी, ये बहुत बड़ी खबर। देखिए, रात 12:35 पर शुरू होगा PM मोदी का संबोधन। US कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करने जा रहे हैं PM मोदी, और दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने 2 बार US कांग्रेस को संबोधित किया है। भारत के तो पहले PM होंगे जो दूसरी बार US कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद को संबोधित करने जा रहे हैं। और ये आपको जरा 2 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम, कैसे उन्होंने 2014 में और कैसे 2023 में, 2014 में संबोधित किया, 2023 में संबोधित करने जा रहे हैं। निशांत चतुर्वेदी क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हैं, सामने वो उनके वो कैपिटल बिल्डिंग भी दिख रही है, US वो कैपिटल हाउस जहां वो US कांग्रेस जहां जिसके सेशन को PM मोदी संबोधित करेंगे। सीधे चलते हैं निशांत के पास। निशांत, अब बताइए कितनी देर, क्या जोश और क्या है ग्राउंड जीरो पर आपके पास खास? It's unreal. It's absolutely unreal.
व्हाइट हाउस मेरे ठीक सामने, यहां पर मेरे ठीक पीछे व्हाइट हाउस है। कपल थोड़ा सा नीचे झुकिए, टर्न अराउंड। वो वहां पे द कैपिटल है, वो देखिए वो कैपिटल है, द वॉर मेमोरियल वहां पर है। कपल टर्न बैक टू मी, यहां पर वापस आइए। सॉरी थोड़ा सा फ्रेम हिल रहे हैं। व्हाइट हाउस में हिंदुस्तानी आते जा रहे हैं, वो देखिए कुर्ता पैजामा, फिर ऑरेंज कलर का वहां पर मोदी जैकेट जिसे कहते हैं वो पहन के इसी मंच पर थोड़ी देर के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होंगे। मैं आपको आई डोंट वांट टू मिस द मोमेंट, सीधा आइए मेरे साथ। यहां पर जस्ट सी द बैकड्रॉप, दिस इज वॉशिंगटन डीसी। यहां पर अब ये लोग जो यहां पर मौजूद हैं, हाउ बिग इज दिस डे? ये देखिए मोदी मोदी के यहां पर नारे हो रहे हैं हर तरफ। ये कहा जा रहा है, ये बताइए कितना बड़ा दिन है, क्या हो रहा है? क्या इंतजार करेंगे? बारिश होगी तो रुकेंगे? कितने बजे घर से निकले? 2 बजे। कहां से आ रहे हैं आप लोग? फिलाडेल्फिया, वर्जीनिया, न्यू जर्सी से बसेस भर भर के आ रही हैं। मैं जरा आपको उस कॉर्नर में लेके जाऊंगा विदाउट इंटरप्टिंग एनी। ठीक है निशांत आप तो हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे एक और संवाददाता रोहित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं व्हाइट हाउस में वो भी मौजूद है और वो भी इस वक्त उनके पीछे भी काफी लोग दिख रहे हैं। यहाँ पर आप बेसिक आज जो आप देख रहे हैं, कभी सोचा था ऐसा होगा? क्या भारत और अमेरिका बहुत नजदीक और आएंगे क्या? आगे निकल जाएगा। निशांत आता हूं आपके पास। देखिए पीसीआर अगर रोहित जुड़ गया तो उनको ही बताइए, क्योंकि ये आवाज कट कट के आ रही है निशांत, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। लेकिन निशांत अगर आप ये बता सकें, भीड़ काफी दिख रही है यहां से, कितना नंबर होगा, ये कितने लोग होंगे इस वक्त जो व्हाइट हाउस के प्रीमाइसेस में इस वक्त आपको दिख रहे हैं, और कहां से आए ये भी बताइए। आपको नंबर पता करना है गौरव? चलिए मैं दिखाता हूं। उधर से कपल पैन करके मेरे पास आइए। ये देखिए यहां पर जो नंबर्स हैं, ये यहां तक जाइए, उधर जाइए, कपल उधर जाइए, घुमाइए इसको उस तरफ। ये देखिए नॉट लेस देन, कहा यह जा रहा है 4 से 5 हजार लोग यहां पर हैं। आप लोग कहां से आए हैं? विजयवाड़ा से। Where have you come from? ठीक है निशांत, मैं आपके पास आता हूं। रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, निशांत तो बता रहे हैं 4 से 5 हजार लोग वहां पर इकट्ठा है और उनके साथ जो लोग हैं उनका जोश भी आप सुन पा रहे होंगे। आप जरा बताइए, आप जहां पर हैं वहां पर उन लोगों से बात कीजिए आप। जी बिल्कुल गौरव, मैं यहाँ पे अगर कोशिश करूंगा फिर से, अगर आप इन सबको मैं हाउस योर जोश, हाउस योर जोश। देखिए निशान, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जहां पे भी हम जाते हैं मोदी जी का नाम होता है। सुबह 6 बजे से 5 बजे से लोग यहाँ पे निकले हुए हैं। 6.5 से 7 हजार लोग एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। और मैं अगर दिखाऊं आपको, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूं, इनका इन्विटेशन देखिए। इनके पास ये जो इन्विटेशन है ये व्हाइट हाउस से आया है, नरेंद्र मोदी जी के लिए आया है। और इनसे हमने थोड़ी देर पहले बात की थी गौरव, ये कह रहे हैं इसे हमेशा अपने पास रखेंगे, एज अ ट्रेजर इसे अपने पास रखेंगे। गौरव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रोहित अगर आप उस तरफ दिखा पाए, देखिए वहां तक पीछे तक वहां पे 7.5 हजार लोगों तक की बात हो रही है। अगर वहां पे मैं लोगों से बोलूं हाउस योर जोश, हाउस योर जोश, देखिए तो यही बात है। यहाँ पे मोदी जी के लिए, ये इवेंट के लिए 21 तोपों की सलामी के लिए यहाँ पे आए थे और ये बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के आने का। और मैंने एक 80 ईयर ओल्ड जेंटलमैन से बात की थी और उन्होंने कहा था कि उनका ये ड्रीम है, उनका ये ड्रीम है कि वो यहाँ पे आए। मैं उनको कोशिश करूंगा उन्हें फाइंड आउट करने के लिए। और वहां तक देखिए, वहां पीछे आप देखिए, अगर उसको आप जूम कर सकते हैं, लोग भगवे कलर की टोपी पहन के आए हैं। भगवा कलर जो है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं रोहित। और इस तरफ अगर आप दिखाए, देखिए सामने दिखाए, वहां पे स्पेशल वीआईपीज की जो एंट्री हो रही है, यहाँ से जो है सारे स्पेशल वीआईपीज जो है, वीवीआईपीज जो है, they are going to be closest to the Prime Minister. ऐसा लग रहा है रोहित और निशांत, ऐसा लग रहा है कि आज अमेरिका ने पलक पावड़े बिछा दिए हैं पीएम मोदी के वेलकम के लिए। और जो तैयारियां दिख रही हैं, जो जोश दिख रहा है, जो एम्बियंस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई भी आज इस मोमेंट को तो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेगा, बिल्कुल नहीं मिस करना चाहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के स्टेट गेस्ट हैं, ये बात आप जानते हैं।
ये भी जानते हैं कि भारत और अमेरिका किस तरह से नजदीक आ रहे हैं। इस यात्रा का मकसद इन रिश्तों को नई धार, नई रफ्तार देना है। आप ये भी जानते हैं, लेकिन जो आप नहीं जानते हम आपको वो बताने वाले हैं। और शायद ये बात खुद बाइडेन और पीएम मोदी भी नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका ने पलक पावड़े क्यों बिछाए हैं, इसे समझाने के लिए आपको दुनिया के कुछ मशहूर अखबारों की हेडलाइंस दिखाते हैं। ये बहुत बड़े अखबार हैं। ये देखिए, ये वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, मोदीज यूएस विजिट सेंड्स अ बिग इफ क्वाइट सिग्नल टू चाइना। यानी मोदी की अमेरिका यात्रा चीन को एक बड़ा और खामोश इशारा, यह कहा है वॉशिंगटन पोस्ट ने। नेक्स्ट दिखाते हैं पीसीआर जल्दी से, दुनिया के बड़े जाने माने दिग्गज अखबार क्या लिख रहे हैं इस यात्रा को लेकर। आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा यह दौरा है पीएम मोदी का। इसके बाद वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है, ऑन द मेन्यू फॉर नरेंद्र मोदी इज यूएस विजिट काउंटरिंग चाइना। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के मुद्दों में शामिल चीन का मुकाबला। और जल्दी से एक और आपको दिखाते हैं दिग्गज अखबार दुनिया का क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं दुनिया के बड़े अखबार। ये देखिए, द गार्डियन क्या कह रहा है, इंडियाज नाउ अ लिंचपिन, यूएस लुक्स टू नरेंद्र मोदीज विजिट टू काउंटर चाइना। यानी भारत अब सबसे मजबूत धुरी है चीन से मुकाबले के लिए। अमेरिका को नरेंद्र मोदी की यात्रा से उम्मीद। ग्राउंड पर हमारे दो सहयोगी हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन जल्दी से स्कंद तायल सर हमारे साथ हैं, डिप्लोमेसी को बहुत अच्छे से समझते हैं। सर, इन दुनिया के अखबारों की हेडलाइंस और वहां जो एम्बियंस आपको दिख रहा है इस वक्त, क्या वाकई असली सीन मुद्दा है चीन? बिल्कुल मुद्दा है चीन। और जिस तरह पूरे संसार में जो स्ट्रेटेजिक समीकरण हैं वो बदल रहे हैं, उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। आपने कुछ अखबारों का जिक्र किया, अगर आप रशिया टुडे देखें, ये चैनल न्यूज़ एशिया देखें, अल जज़ीरा देखें, हर जगह इतनी कवरेज इस विज़िट की हो रही है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। भारत के प्रधानमंत्री और पहले भी गए हैं, पर इस बार जितनी कवरेज वर्ल्ड मीडिया में है वो शायद पहले कभी नहीं थी। और अमेरिका ने भी जिस तरह से कितनी मेटिकुलस प्लानिंग की है इस विज़िट के लिए, हर तरह की जो डिटेल जो आ रही है, कल के प्राइवेट डिनर की जो डिटेल आई, जो मुझे लगता है निशांत भी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। सर एक मिनट में आ रहा हूं आपके। निशांत, मैं आपके पास आने ही वाला था। मुझे ये बताइए, आप लगातार पीएम मोदी के इस दौरे को कवर कर रहे हैं, न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक। ये जो अमेरिकन मीडिया और वर्ल्ड मीडिया जिस तरह से इस दौरे को चाइना से लिंक कर रहा है, आपने कितना महसूस किया ग्राउंड पर इसको? ओके, लेट्स लुक एट इट गौरव। आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है? मैं जब यहां पर व्हाइट हाउस के प्रांगण में मौजूद हूं, इस प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री जी का इंतजार हो रहा है, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2 दिन पहले ब्लिंकन मिलकर आ रहे हैं, चाइना का दौरा करके आ रहे हैं, और वो ब्लिंकन होस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के लिए कल का लंच। ब्लिंकन और एस जयशंकर की जो केमिस्ट्री है हर कोई जानता है, इट्स एब्सोल्युटली बहुत स्मूथ है। आज जो डील्स हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, they want India to be an alternate, to be a substitute. They want India to rise. और ये जो पूरा आप देख रहे हैं कैनवस इंडो पैसिफिक में साफ होता दिखाई दे रहा है। Let's not forget one more thing, Rahul. I'm sorry, Gaurav. The big point here is कि आज जो भारत और अमेरिका के रिलेशंस आ रहे हैं, ये एक दिन में नहीं बने हैं और ये एक सरकार में नहीं बने हैं। ये कंटिन्यूस एफर्ट है जिसमें आपने प्रधानमंत्री मोदी की कैमराडरी जो देखी ट्रंप के साथ, फिर उनके आपने देखा एज अ स्टेट गेस्ट उनको बाइडेन होस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत। और निशांत, आप जो बात कह रहे हैं इसी बात को लेकर हमारे पास एक रिपोर्ट है। मैं आ रहा हूं निशांत आपके पास। देखिए, एक बड़ी रिपोर्ट है मेरे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो मुलाकात है, इसका एजेंडा बहुत बड़ा है। दोनों देशों के नेता कैमरे के सामने अपने कॉमन एजेंडे और दुश्मन का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन सच ये है कि कॉमन एजेंडा चीन है। अमेरिका और चीन में जासूसी, ताइवान और साउथ चाइना सी के मुद्दे पर टकराव है। बाइडेन अमेरिका में चीन के जासूसी गुब्बारे से इतने नाराज हैं कि वो जिनपिंग को तानाशाह तक कह चुके हैं, जबकि भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी भी जग जाहिर है। सीमा विवाद और तिब्बत के मुद्दे पर दोनों देशों में बहुत पुराना टकराव है। तो ये दोस्ती कहीं ना कहीं इस दुश्मनी की वजह से और मजबूत हो रही है क्या अमिताभ जी? मुझे तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्रिप भारत के लिए एक ऑनर तो है ही, ये गौरव की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जब हमें न चाइना को देखना है न पाकिस्तान को देखना है, हमने अपने आप को डेवलप करना है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है वो सिग्नल जिसको देना है या जिसको लेना है वो ले। हम ये चाह रहे हैं कि भारत सशक्त बने, भारत आत्मनिर्भर बने, और प्रधानमंत्री की यात्रा उस दिशा में हम ज़्यादातर देखेंगे।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के इस ट्रिप से, प्रधानमंत्री के इस ट्रिप से भारत बहुत सशक्त हो गया, नहीं। पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री भी या पिछले प्रधानमंत्री जितने भी शासन में थे, सबने भारत को मजबूत करने की कोशिश की है। आज उसी का नतीजा है, जैसा निशांत भी कह रहे थे कि हम उस मुहाने पे खड़े हैं कि जहां हमें वर्ल्ड एक्नॉलेज कर रहा था। गौरव जी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले भी जाते थे, कभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या रॉयटर्स या बीबीसी कभी इसको एक कवरेज नहीं देती थी, एक ग्रैंड कवरेज नहीं देती थी। इस बार दे रही है। जाहिर है वो अपने बल के ऊपर है, और जिस तरह की भूसामरिक स्थिति पूरी दुनिया में है, जियो स्ट्रैटेजी जिस तरह की पोजीशन है, भारत का निशांत चतुर्वेदी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे, शायद उनके पास कोई इंफॉर्मेशन है। निशांत बताइए। अब ये देखिए, इंफॉर्मेशन भी है और मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं अमिताभ जी। आई एम विटनेस टू इट, आई विल नॉट टेक द नेम अमिताभ जी, बट मुझे याद है जब मैं यहां पर अमेरिका में मौजूद था तो किस तरीके से न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में परवेज मुशर्रफ का नाम आता था सेकंड पेज पे, फ्रंट पेज पे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के एक छोटा सा पतला सा कॉलम 8वें या 9वें पन्ने पर। थिंग्स हैव चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज। लुक एट दिस, ये देखिए, ये आपके सामने क्या दिखा रहा है। आप थोड़ा सा स्लो मूवमेंट के साथ कपिल दिखाइए। ये दिखा रहा है दैट इंडिया इज शोइंग इट्स पावर, इंडिया इज शोइंग इट्स सॉफ्ट पावर एंड ऑल्सो कि एक अपॉर्चुनिटी भारत दिखा रहा है। क्या अपॉर्चुनिटी है? दैट वी आर देयर टू हेल्प यू आउट इन एन एरिया वेयर यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। मैं बात कर रहा हूं इंडो पैसिफिक की। दे कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन बट इंडिया, बिकॉज दिस कंट्री डिफाइंस पीस। रोहित, क्योंकि आपने कई कांग्रेसमैन से बात की है और यूएस कांग्रेस को अभी थोड़ी देर में पीएम मोदी संबोधित करने वाले हैं, तो उनका क्या रुख है? और चाइना को लेकर क्या उनके मन को भी टटोला आपने? जल्दी से मुझे बताइए। फिर मैं एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। कल पीएम मोदी ने जो योगा किया, उसने भी चीन को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। देखिए कोई जी बिल्कुल, देखिए यूएस कांग्रेस ने 2 कमिटीज बनाई है, चाइना के अगेंस्ट 2 कमिटीज बनाई है, चाइना के एक्टिविटीज को ट्रैक करने की 2 कमिटीज बनाई है, सेनेट में और हाउस में, दोनों में। और दोनों जगह ये बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजिट है उसको लेके कि भारत के साथ संबंध मजबूत किए जाए ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके। और ये बात में कोई दो राय नहीं है कि इस विजिट का जो कॉमन डिनोमिनेटर है वो सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी कहां की? इंडो पैसिफिक की, चाइनीज एग्रेशन के अगेंस्ट में, सप्लाई चेन जो डिसरप्ट की थी चाइना ने, उसे रोकने के लिए। तो ये सारी चीजें इस विजिट में हमें बार बार। चलिए, बिल्कुल। और इस विजिट में मैं आ रहा हूं रोहित आपके पास। आपने बड़ी बात कही है इस बात को लेकर, और अभी ये भी बात करूंगा कि यूएस कांग्रेस का जो ये संबोधन है पीएम मोदी का, वो कितना अहम है और उसमें क्या वो बोल सकते हैं। लेकिन जरा मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे, कुछ घंटे पीछे चलते हैं। पीसीआर जरा आइए इधर। कल संयुक्त राष्ट्र में जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के 180 देशों के नुमाइंदों के साथ योग कर रहे थे, उस वक्त उनके बगल में एक ऐसी शख्सियत भी योग कर रही थी जिसे चीन देखना तक पसंद नहीं करता है। और यह संयोग नहीं हो सकता। क्यों? वो शख्स थे हॉलीवुड के स्टार रिचर्ड गेरे। रिचर्ड गेरे चीन की आंखों की किरकिरी हैं। क्यों है, आपको यह भी बताते हैं। ये तब तक की तस्वीरें तो हम आपको जरा जो मेरे बगल में आप देख रहे हैं देखते रहेंगे, लेकिन ये समझिए, दलाई लामा के कट्टर समर्थक हैं रिचर्ड गेरे, और इनकी एंट्री चाइना ने अपने यहां बैन कर रखी है। उन्होंने कहा है कि वो दलाई लामा के कट्टर समर्थक हैं। ऐसे में चीन ने रिचर्ड गेरे की एंट्री पर बैन लगा रखा है। आजाद तिब्बत के हिमायती हैं रिचर्ड गेरी। ऐसे में चीन उनकी फिल्में भी बैन करके रखे हुए। रिचर्ड गेरे ने हमेशा हर मंच से तिब्बत की आजादी की पैरोकारी की है। वो तिब्बत हाउस के सह संस्थापक हैं। तिब्बत के लिए दुनिया भर में वो प्रचार करते हैं। ये तमाम चीजें, अब ऐसा तो नहीं हो सकता चीन की सरकार की खुली आलोचना करने वाला शख्स पीएम मोदी के बिल्कुल बगल में बैठे और वो संयोग हो तिब्बत के लिए दुनिया भर में जो प्रचार कर रहा हो। 2008 में बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार की बात जिसने की हो, इसके अंदर अर्थ आयल सर, ये संयोग तो नहीं हो सकता ना। यहां भी डिप्लोमेसी में जो कहा जाता है उससे ज्यादा जो किया जाता है, कहते हैं उसका मैसेज बहुत ज्यादा होता है। तो ये संयोग तो नहीं होगा। इसके अंदर अर्थ आयल सर। नहीं, ये संयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। वैसे रिचर्ड गियर योगा और जो पूरी ईस्टर्न फिलॉसफीज़ है उसमें भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, पर देखिए ये सब बिल्कुल संयोग नहीं होता है। और चाइना तो पीछे एजेंडा में है ही सबसे अधिक, इंडो पैसिफिक एजेंडा में है। और जिस तरह से अमेरिका अब चाहता है, अगर आप देखें जब प्रेसिडेंट बाइडेन प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे तो उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे थे, या जेक सलीवान जो NSA उन्होंने लिखे थे कि अमेरिका अब बर्डन शेयरिंग की तरफ जाएगा।
अमेरिका में अब उतनी ताकत नहीं है कि वो दुनिया भर में का पुलिसमैन बने। ठीक बात है। और बर्डन शेयरिंग का अगर वो इंडो पैसिफिक की तरफ देखते हैं तो कौन बर्डन शेयरिंग कर सकता है? ठीक बात। वो केवल भारत और जापान और जो बड़े बड़े वियतनाम शायद कर सकता है। तो पीछे यही है, और पूरी बाईपार्टिजन सपोर्ट है, जैसा आपने कहा कांग्रेस को संबोधित प्रधानमंत्री कर रहे हैं। बड़ी बात कही, इसीलिए कर रहे हैं, सपोर्ट है पूरा बाईपार्टिजन सपोर्ट मैं इसी है। लाइन को लेकर जाऊंगा निशांत के पास। निशांत, एक तरफ बाईपार्टिजन सपोर्ट, दूसरी तरफ रिचर्ड गेरे के जरिए एक बड़ा मैसेज, वो जो दोनों चीजें यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ में वहां पर यह भी मुझे बताइए, कोई सेंस, कुछ आपके पास आपके सूत्र बता रहे हो, पीएम मोदी जब अभी यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे तो क्या कह सकते हैं, क्या मैसेज होगा उनका दुनिया को और अमेरिका को? देखिए, आप रिचर्ड गियर की आपने बात की। भारत ने बहुत ही सलीके से अपनी सॉफ्ट पावर को दिखाया। कल आपने योग देखा, मैंने एक रिपोर्ट फाइल की थी कि इस तरीके से रात के डिनर में मिलेट्स, उसकी बात हो रही है। अब बात रही कांग्रेस की, जो हमारे पास जानकारी है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, प्रधानमंत्री का थर्स्ट होगा ग्लोबल पीस एंड प्रोग्रेस। दोनों बहुत जरूरी हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी दो ही चीज नहीं है, ना पीस है ना प्रोग्रेस है, और ये दोनों ही चीजें भारत की हैं। भारत इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पीस की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हैं, अब ऑल द नेटो कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन सम वे और द अदर, यूक्रेन में, दूसरे कई सारे क्वार्टर्स है जहां पर टेंशन है। प्रोग्रेस की बात करें, वर्ल्ड की इकोनॉमी से कहीं गुना ज्यादा भारत की इकोनॉमी है। कल मेरे एक अमेरिकन से बात हुई जो कि स्पेस के लिहाज से प्रधानमंत्री से मिलकर गए थे। उन्होंने कहा कि प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या भारत को आप एक प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पर देखते हैं या फिर खाली कंज्यूमर के तौर पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल था। उनका जवाब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा क्या प्रोग्रेसिव कंट्री कंज्यूमर नहीं हो सकती है? वी आर लुकिंग एट बोथ। अमेरिका के लिए भारत एक राइजिंग पावर है। ये मैं उस तरीके से कह रहा हूं जो एक जमाने में अमेरिका के लिए साउथ कोरिया या जापान होता था। अमेरिका इज लुकिंग एट इंडिया एंड देन देयर इज अ ट्विक। भारत ने भले ही कितने भी युद्ध लड़े हो, लेकिन भारत कभी भी एग्रेसर नहीं रहा है। मैंने जो दिन दो कंट्रीज के पहले बात की है वो एग्रेसर रहे। तो यहां पर भारत एक सिंबल ऑफ पीस, एक सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, और यही शायद प्रधानमंत्री का थर्स्ट भी होने वाला है जब वो यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दोनों चीजें बताई हैं, दैट ही इज अ मैन विद एन आयरन फिस्ट बट विद अ सॉफ्ट ग्लव। दौर में जब इस वक्त वॉर चल रही हो दुनिया में एक, और उसमें अमेरिका को एक पार्टी बना, अमेरिका जिसमें इनडायरेक्टली एक पार्टी बना हुआ हो, नेटो इनडायरेक्टली एक पार्टी बने हुए हो, और उसी अमेरिका में अगर कांग्रेस में जाकर पीएम मोदी मैसेज दें पीस का, तो ये कितना बड़ा मौका है रोहित। और पीएम मोदी वाकई उन्होंने साफ कहा कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम तो शांति के पक्ष में हैं। आज यूएस कांग्रेस में भी क्या वो ये मैसेज दोहरा सकते हैं? और क्या यहां से इससे बड़ी बात में क्या पीएम मोदी के इस दौरे के बाद इस वॉर में कोई शांति का रास्ता दिख सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जो एड्रेस है, मैं याद दिलाऊंगा 2015 में जब उन्होंने 16 में जब ये दिया था, तब उन्होंने एक फ्यूचर की बात की थी। और अब वो पिछले 8 साल में 7 साल में जब भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, हमारी इतनी मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स पूरी दुनिया में है, हमारी एक ग्लोबल प्रेजेंस है, तो यूएस के जो सेनेटर्स है, जो कांग्रेसमैन है, ये सुनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का विजन क्या है। और विजन क्या है? वो विजन वही है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया को कहा था, रशियन प्रेसिडेंट को कहा था कि ये जो युग है ये वॉर का युग नहीं है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस लिहाज से भी इसे देख रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको, देखिए अगले साल जो बाइडेन के अमेरिका में चुनाव है और अमेरिकी पब्लिक बिल्कुल खुश नहीं है इस वॉर से। अमिताभ जी, जल्दी से मुझे एक छोटा सा, आप समय कम है, छोटा सा जवाब, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी आज इस युद्ध में शांति की कोई लकीर खींच सकते हैं अपने इस भाषण से यूएस कांग्रेस में? बिल्कुल, ये उसका आह्वान भी करेंगे और इनकी बात भी होगी। मुझे लगता है कि जिस तरह के फॉर्मूले आ रहे हैं और जिस तरह के फॉर्मूले आने के बाद उस पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, हाँ। मुझे लगता है भारत उस पीस इनिशिएटिव को अपने प्रेजेंस से मोदी जी इस पर कुछ बात जरूर करेंगे। और मुझे लगता है बाइडेन भी या उनके जितने भी नेटो और यूरोपियन एलाइज हैं इस बात को जरूर महसूस करेंगे, क्योंकि भारत ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के फ्रांस जैसा स्टेट भी ये कह चुका है कि कहीं ना कहीं हमें बैठना होगा और डिप्लोमेसी को रास्ता देना होगा। एंटोनियो गुतेरेस तो कह ही रहे हैं लेट्स गिव पीस अ चांस,
तो मोदी जी का ये विजिट उस बात को जरूर आगे बढ़ाएगा कि किस तरह यूक्रेन के वॉर को शिथिल किया तो जाए, मैं इसमें रोका एक जाए। चीज और और जोड़ देता हूं, मैं इसमें एक चीज और जोड़ देता हूं। और एवीएम मार्शल साहब, एवीएम सर, मुझे ये बताइए, क्या यहां पर जो रूस से भारत की दोस्ती है, ये तो सबको पता है, अमेरिका भी बहुत अच्छे तरीके से जानता है, एवीएम श्रीवास्तव, उसके बावजूद इस तरह की दोस्ती, ये अपने आप में एक बेहतरीन मिसाल है इंडिया की कूटनीति की, चाहे वो डिफेंस डील हो और चाहे इस तरह का ग्रैंड वेलकम हो। एकदम आपने जो कहा बिल्कुल सही। इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि इस विजिट में बाकी विजिट से जो हुई है पहले क्या फर्क है। ये विजिट ट्रांजैक्शनल नहीं है, किसी पर्टिकुलर डील के नहीं है, लिए नहीं है, चाहे हम न्यूक्लियर डील की बात करें। ये विजिट जो है कल्चर लेके भी गई है। बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये पूरी ओवरऑल विजिट है। वो दिख भी रहा है सर, वो दिख भी रहा है, माफ कीजिएगा सर, समय खत्म हो चुका है, वो सामने दिख भी रहा है, कितना जोश दिख रहा है इस वक्त भारतवंशियों में, और वो सॉफ्ट पावर इंडिया की दिख रही है। अड़ी में हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन इस बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं। रोहित शर्मा और निशांत चतुर्वेदी हमारे दो संवाददाता व्हाइट हाउस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पीएम मोदी को लगा के इस दौरे के बारे में लगातार आपको खबरें दे रहे हैं।